हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकबाजी। आज मैं बात करने वाला हूँ बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। इसके बारे में अब क्या ही कहूँ यार। कल 10 सालों के बाद हम ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से हार गए ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और इस सारी हार का क्रेडिट मैं हमारे हेड कोच गौतम गंभीर को देना चाहता हूँ। हाँ जी, वही गौतम गंभीर जिनके जीजी एरा की हाइप हम हमेशा से सुनते आ रहे थे। तो आज मैं आपको उस जीजी एरा को थोड़ा सा एक्सपोज करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टैट, हम यानी इंडिया जो कि बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ में इतनी डोमिनेंटली खेला करते थे, वो हम 27 सालों के बाद श्रीलंका से हार गए। 45 सालों के बाद इंडिया एक भी ओडीआई नहीं जीत पाई एक साल में। हम 36 सालों के बाद न्यूजीलैंड से एक टेस्ट सीरीज़ होम पे हारे। और ये तो आपको पता ही होगा कि 12 सालों के बाद हम एक होम टेस्ट सीरीज़ में वॉश आउट हो गए। और 10 सालों के बाद हम ये बीजीटी भी हार गए। और इसी हार के साथ रोहित शर्मा फर्स्ट कैप्टन बनते हैं जो कि WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सब चीज़ें एनफ है ये बताने के लिए कि गौतम गंभीर एक फेल्ड कोच है। जी हाँ, एकदम फेल्ड। मतलब इनसे बड़ा फेलियर इन कोचिंग मैंने कभी नहीं देखा। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, इन कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। जी गौतम गंभीर इनके सामने कुछ है ही नहीं। ये बात मैं अगर बोलता हूँ मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, ये मेरे को पता है। और अगर कोच से हटें तो हमारे इंडियन बैटर्स ने हमें सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया है। अब यशस्वी जायसवाल और राहुल का मैं नहीं बोलूँगा, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो सब स्पॉटलाइट सब चीज़ में कभी भी सामने नहीं आया, वो था शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल ने जब से वो 91 रन्स मारे गावा में, उसके बाद से उस बंदे ने एशिया के बाहर मतलब ओवरसीज़ टेस्ट में 18 इनिंग्स खेली हैं और उसमें सिर्फ 300 रन है भाई, और वो भी हाईएस्ट स्कोर 36। अगर एवरेज की बात की जाए तो शुभमन गिल की एवरेज इस 18 इनिंग्स में 17.64 यानी 17.64 की रही है। ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं और हमेशा फ्लॉप किए जा रहे हैं। लेकिन तब भी मैनेजमेंट इन्हें कभी भी ड्रॉप नहीं कर रही है या इनके रिप्लेसमेंट को नहीं देख रही है। ये हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारे दो बहुत बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस पूरे बीजीटी में एक टोटल फ्लॉप रहे। एक स्टैट के अनुसार पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के टोटल रन्स बने 256। मतलब इस बीजीटी में पैट कमिंस और स्टार्क के बल्ले से 256 रन निकले। वही रोहित शर्मा और कोहली के मिला के 221 निकले, जिसमें से रोहित शर्मा के तो 31 ही हैं भाई, 180 कुछ विराट के मारे हैं। तो अब ये सोच लो कि हमारे दो बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने बड़े फ्लॉप रहे हैं। और अगर इन पे बात आई है तो मैं रोहित शर्मा से रिलेटेड आपको एक स्टैट बताता हूँ। जसप्रीत बुमराह के टोटल विकेट्स इस बीजीटी में थे 32 यानी 32, और रोहित शर्मा के टोटल रन्स इस बीजीटी में थे 31। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि रोहित शर्मा की बैटिंग की क्या लेवल रही है इस सीरीज़ में। और कोहली भाई से तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मतलब हाँ यार, इस बंदे ने इस सीरीज़ में क्या करा है। हर आउटसाइड ऑफ की बॉल को इसने निक करके स्लिप और कीपर को कैच दिया है। मतलब आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हो और आपसे एक छोटी सी गलती तक नहीं समझ रही है। ये तो बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी इस पूरे सीरीज़ में विराट कोहली के द्वारा की गई है। मतलब वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इन द रीसेंट ईयर्स। मतलब मेरे को लगता है 2014 इंग्लैंड के बाद 2024 ऑस्ट्रेलिया, ये वो 2 साल जब विराट कोहली की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप, मैं बोल रहा हूँ फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अपार्ट फ्रॉम दिस यानी रोहित और कोहली के अलावा इस पूरे WTC साइकिल की बात अगर करें तो फर्स्ट इनिंग्स में सबसे ज़्यादा बैटिंग एवरेज रही है KL राहुल की। जी, ये वही KL राहुल जो कि हर समय ट्रोल होते रहता है, जिसने इस सीरीज़ तो डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस बंदे की फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग एवरेज सबसे ज़्यादा 38.5 रही है। दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा है विद 37.16, तीसरे पे शुभमन गिल, चौथे पे ऋषभ पंत, पाँचवें पे जायसवाल
और 6th और 7th पे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली की बैटिंग एवरेज रही है 9.12 और रोहित की तो 8.85। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बैट्समैन बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। और हमारे बैट्समैन फ्लॉप रहे हैं ज़रूर, लेकिन एक खिलाड़ी था जो हर समय हमारे लिए खड़ा रहा, वो था जसप्रीत बुमराह। जिस बंदे को इस पीजीटी में मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला, उस बंदे की हमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज़ में कुल मिलाकर 32 विकेट मिले, 32 विकेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा थे किसी बॉलर के इस सीरीज़ में। हमारे एक बॉलर के इस पायदान पर पहुंचने के बावजूद भी हम ये सीरीज़ नहीं जीत पाए। और ये सारा का सारा हारने की क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कोच, कैप्टन और बैट्समैन को देना चाहूँगा। चलो यार, बीजीटी तो ख़त्म हुई। अब इंडिया का जो फोकस है वो शिफ्ट होता है इंग्लैंड की होम T20 सीरीज़ पर। मतलब इंग्लैंड इंडिया आने वाली है और हम इंग्लैंड को 22 जनवरी से 5 T20 के लिए फेस करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।